नमस्कार, स्वागत है डिजाइनर के पी शर्मा चैनल पर। मैं हूं कांता प्रसाद शर्मा। आज मैं आपको बताऊंगा एक छोटा कोट 30 साइज जिसका सीना होगा उसकी कटिंग कैसे की जाती है। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम काटेंगे एक छोटे साइज का कोट जिसकी लंबाई होगी 24 इंची और चेस्ट है 30 इंची, वेस्ट होगी 25 इंची, हिप 30 होंगे और 18 इंची स्लीव्स होगी और 10 इंची का गला होगा। लंबाई चेस्ट, वेस्ट और हिप, स्लीव्स और गला। ठीक। जो बच्चों के जो कोट काटे जाते हैं उसमें बड़े साइज से थोड़ा सा फ़र्क होता है। सबसे पहले हम लंबाई का निशान लगा लेंगे। यहाँ से हमें लंबाई लेनी है 24 इंची। इससे हम आधा इंची कम लेंगे। इसके बाद यहां से हमें डाउन करना है। जितना भी हमारा शोल्डर डाउन होगा, मैं इसको 1.25 इंची डाउन ले रहा हूं। आप चेक करके डाउन करना है इसको। सबका शोल्डर एक जैसा नहीं होता। अगर आपने 1.25 इंची डाउन कर दिया किसी भी कोट में तो वो फिटिंग बिगड़ सकती है उनकी। और यहाँ से हमें छठा हिस्सा लेना है चेस्ट का। चेस्ट है हमारी 30, इसका छठा हिस्सा हो जाएगा 5 इंची। ये जो तरीका है ये बड़े कोट में भी लागू होता है। आप डाउन करिए जितना भी शोल्डर डाउन है, उसके बाद यहाँ से छठा हिस्सा लेकर के आप उसको निशान लगा लीजिए। अब हम लगाएंगे डीप बैक का निशान। डीप बैक का जो आप निशान लगाएंगे वो मेजरमेंट लेने के बाद ही लगाएंगे। मैं 17 का हाफ कर रहा हूँ, यहाँ आ जाएगा और उसके ऊपर हम 1.5 इंची ऊपर निशान लगा लेंगे। ये एक मोटा मोटा आइडिया होता है कि इसी के आसपास डीप बैक होती है, इसलिए हम ये निशान लगा लेते हैं। बाकी आप अगर मेजरमेंट लेकर निशान लगाएंगे तो फिटिंग और अच्छी आएगी। यहाँ से हम 2 इंची और यहाँ से 0.25 इंची पर हम शेप देंगे। यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल हमें सीधी शेप देनी है। इसके बाद हमें हल्की सी शेप यहाँ से देनी है, इस तरीके से। ठीक। इस तरीके से हम शेप दे देंगे। अब हम लेते हैं टीक का निशान लगाएंगे। गला है इनका 10, तो इसका हम 5वां हिस्सा करेंगे। 2 इंची आता है तो हम इसको यहाँ 2 इंची पर निशान लगाएंगे। बच्चे के कोट में ध्यान रखना, इसको सिर्फ इतना ही ऊपर चढ़ाना है, एक सिलाई। जैसे हम 0.25 इंची ऊपर चढ़ा देते हैं ना बड़े कोट में, यहाँ तक हम ले लेते हैं। यहाँ तक लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक सिलाई लेना है इसको। और इसी तरीके से एक सिलाई नीचे से उतार के इसको शेप दे देनी है। ठीक। इनका जो शोल्डर हम रख रहे हैं 14,
यहाँ से बिल्कुल सीधा हम निशान लगाएंगे। स्केल को यहाँ रख के एक निशान ये लगाएंगे, एक यह लगाएंगे। इससे हम आधा इंची अंदर ले लेंगे। ठीक, और सेम इसी शेप में हमें इसको भी आधा इंची अंदर लेना है, इस तरीके से। और यहां से यहां हमें निशान लगाना है इस तरीके से, और नीचे से हमें थोड़ा सा शेप देते हुए इस तरीके से निशान लगा देना है। ये निशान आइडिया से लगाना है, ये भी आप आइडिया से लगा सकते हैं, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है। मैंने आपको एक आसान सा तरीका बताया कि बिल्कुल इसी लाइन पर हम इसको ले लेंगे, उसके बाद में हम इसको इस तरीके से शेप दे देंगे। इसका जो भी लूजिंग होती है वो फ्रंट में एडजस्ट होती है। ठीक, इस तरीके से यहाँ से हम इसको हल्का सा शेप दे करके काट देंगे। साइड चाक अगर हमें बनाना है तो यहाँ से हमें जगह छोड़नी होगी थोड़ी सी। नीचे से 1.5 इंच के आसपास कम से कम हमें मार्जिन छोड़ना होगा। इस तरीके से हम बैक काट लेंगे बच्चों की। इसमें सिर्फ इसकी टीक को नहीं उठाना है आपको, सिर्फ एक सिलाई पर टीक उठानी है, इसके आगे नहीं उठाना है। अब इसका सामना काटते हैं। सबसे पहले ये जो निशान हमने उठाए थे इनको सामने पर लेना है। ठीक, और फिर सामने हम इस तरह से एक लाइन खींचेंगे। सामने से आप 1 इंची के करीब छोड़ सकते हैं, 1 इंची 1.25 इंची। इसके बाद इसके नीचे हम एक 1.25 इंची का लाइन खींचेंगे। इस तरीके से। ठीक, इसके बाद हम इसकी चेस्ट का निशान लगाएंगे। चेस्ट का चौथा हिस्सा हम ले लेंगे 7.5। ठीक, ये हो गया। इसके बाद हम इसकी बैक को नापेंगे। यहाँ से जितना भी है ये 6.25 आ रहा है। बच्चे की जो लूजिंग है वो हम रखेंगे 4 इंची। उसके बाद में 6.25 को हम यहाँ रखेंगे और 30 इंची पर निशान लगा देंगे। 15 इंची, ये हो गया 30 इंची। बच्चे का जो कोट होता है उसमें आपको जो हम चौथा हिस्सा यहाँ से ले रहे हैं इसको 1 इंच कम करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे हम बड़े कोट में कर लेते हैं। बड़े कोट में तो हम मेजरमेंट भी लेते हैं, इसमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको चौथा हिस्सा पूरा लेना है और उसके बाद में आप जितना भी आता है आगे उसको बढ़ा करके आप इसका निशान लगा सकते हैं। इसके बाद
इसको हम 1.5 इंची आगे बढ़ाएंगे। और इस तरह से हम निशान लगा देंगे। ठीक, ये हमारा हाले का निशान हो जाएगा। अब हम यहाँ का निशान लगाएंगे। जैसे हमने 4 इंच की लूजिंग यहाँ रखी है, इसी तरीके से हम 4 इंच की लूजिंग यहाँ रखेंगे और 4 इंच की लूजिंग ही हम यहाँ पर भी रखेंगे। ठीक, ये हमारा आ रहा है यहाँ से 5.25 और ये आएगा हमारा यहाँ से 6 इंची के आसपास। यहाँ से हमारा 5.25 आ रहा है और यहाँ से हमारा 6 इंची है हमारी बैक, तो 5.25 को हम यहाँ रख देंगे। 25 हमारी वेस्ट है, तो 12 दूनी 24 और ये 12.5 पर हमारा 25 आ जाता है। 6 इंची बैक यहाँ आ रही, तो हम इसको 6 पर यहाँ रखेंगे और 30 पर मतलब 15 इंची पर हम यहाँ पर निशान लगा देंगे। ठीक, इस तरीके से हमें निशान लगाना है। बीच में आप उसको इस तरीके से शेप दे देंगे ताकि खड्डा ना हो। ये हो गया। इसके बाद हम इसको शेप देंगे। इसमें अंदर थोड़ा सा अंदर लेते हुए इसको शेप देनी है इस तरीके से। ठीक, हम इसको 2 बटन का बनाएंगे। तो यहाँ से हमें 1.25 इंची हटाना है इस जगह से। ठीक, और 2 काज का अगर हम कोट बना रहे हैं तो हम इसको यहाँ मिलाएंगे इस तरीके से। ठीक, उसके बाद इस तरीके से हम इसको शेप दे देंगे। नपेल हमें कितनी बड़ी रखनी है, कितनी चौड़ी रखनी है, ये हमें देखना होता है। अगर हमें नॉर्मल सी नपेल रखनी है तो हम इस तरीके से शेप दे देंगे इसको। ठीक, इसमें 2 तरह से कॉलर बनते हैं। अगर आपको डबल बेस्ट कॉलर इसमें बनाना है तो वो भी आप बना सकते हैं। आजकल सिंगल बेस्ट में डबल बेस्ट कॉलर चलता है, ज़्यादातर बना लेते हैं। तो हम इसको बनाने के लिए हमें हल्का सा इसको नीचे उतारना होगा। ये तो हो गया सिंगल बेस्ट कॉलर का निशान, ये हो गया डबल बेस्ट का। और उसके बाद हम इसको इस तरीके से निशान लगा सकते हैं। ठीक, यहाँ से हमारा कॉलर आ जाता है। ओके, इसके बाद हम यहाँ काज का निशान लगाएंगे। एक काज तो हमारा यही हो जाता है। दूसरा निशान लगाएंगे हम 3.5 इंची पर। ये हमारा दूसरा काज हो गया। उसके बाद हम इसको शेप दे देंगे हल्की सी इस तरीके से, और नीचे से हम इसको बढ़ाते हुए शेप देंगे इस तरीके से। यहाँ से इसको हम गोल शेप दे देंगे। और इसके बाद ये जो हमने काज रखा है इसके बिल्कुल सामने हमें निशान लगाना है पॉकेट का। सामने से हम इसको 4 इंची रखेंगे।
क्या जो बड़े कोट का जो हिसाब किताब होता है, ये जो चीज़ें हैं हमें ध्यान में रखकर करनी पड़ती हैं। कोई परफेक्ट हिसाब नहीं होता कि यहाँ से हमें कितनी दूरी रखनी है, कि तो सब कोटों में हम उतनी ही दूरी रखेंगे। जैसे कोट का साइज छोटा होता चला जाएगा या बड़ा होता चला जाएगा, उसके हिसाब से ये चेंज होता चला जाएगा। 4.5 इंची हम इसका मुंह रख रहे हैं पॉकेट का। ठीक, अब हम आते हैं इसकी जो डट है। बड़े कोट में क्या करते हैं, हम इसको थोड़ा नीचे काटते हैं, यहाँ तक काटते हैं और इसको उठा देते हैं, और फिर यहाँ पर हम प्लेट डालते हैं, इसको नीचे ले लेते हैं। बच्चों का ना तो पेट होता है, और दूसरी चीज़ हमने इसकी जो टीक है ऊपर नहीं काटी है, बिल्कुल बराबर काटी है, इसलिए उसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम इसको यहीं तक डालेंगे इस डट को, और एक डट हम डालेंगे वॉलेट के बीच में। सबसे पहले वॉलेट का निशान लगाएंगे, वॉलेट का मुंह हम रखेंगे 3 इंची, और 1.25 इंची का हम साइज रखेंगे इसका। 3 इंच का हम हाफ कर लेंगे, 1.5 इंची, और यहाँ से हम निशान लगाएंगे। जितनी दूरी यहाँ से हमने 1 इंच ली है, इतनी ही दूरी यहाँ से लेंगे, और इससे थोड़ा नीचे करीब, बच्चे के कोट में हमने 2 इंच नीचे लिया है। ये चीज़ भी जजमेंट से ली जाती है। अब आता है इसको हमें कितना दबाना है। यहाँ से तो हम लेंगे 1 पैर की सिलाई जो हम लेते हैं, लेकिन यहाँ से हम जब सिलाई करेंगे तो उसको बढ़ाते चले जाएंगे इस तरीके से। ठीक, इधर भी हम इसी तरीके से बढ़ाएंगे, यहाँ तक लेंगे। यहाँ जो हमारा खड्डा होता है ये उसको कवर करता है, ये बहुत ज़रूरी है इस तरह से शेप देना। यहाँ से हम इसको काटेंगे इस तरीके से, और बैक चाक है तो इस तरीके से हम इसको यहाँ से काट देंगे। ये मैं काट रहा हूँ इसको नीचे वाले निशान पर। यहाँ पर आप मार्जिन छोड़ देंगे, और यहाँ भी हमें मार्जिन छोड़ना है, सिर्फ यहीं तक सब मार्जिन छोड़ना है, नीचे तक नहीं ले जाना है ज़्यादा। ये हमारा सामना हो गया, और ये हमारी बैक है। अब इसकी हम आस्तीन काटेंगे। सबसे पहले हम लंबाई का निशान लगाएंगे। ऊपर से हम 1 इंची पर निशान लगाएंगे, और यहाँ से हमें लंबाई लेनी है। लंबाई है इनकी स्लीव्स की 18। ठीक, ये हो गया लंबाई का निशान। 1 इंच नीचे लेकर के हमें लंबाई का निशान लगाना है। इसके बाद हमें यहाँ से चौथा हिस्सा लेना है, और उससे आधा इंची कम लेना है, 7 इंची। ऊपर से हमें छठा हिस्सा लेना है, 5 इंची। ठीक, यहां से हमें 1 इंची लेना है। इसको हम सबसे पहले शेप देंगे यहां से, फिर हम शेप देंगे यहां से। ये यहाँ से यहाँ तक 1 इंची है पूरा। ठीक, उसके बाद हम इसको यहाँ से शेप देंगे इस तरीके से।
ठीक। और यहाँ से हम इसको इस तरीके से शेप दे देंगे। ठीक। इसका जो मोहरी है वो हम रखेंगे 4.25 इंची। ठीक। और ये हमारा सिलाई का हो जाएगा। इस तरह से हम इसको शेप दे देंगे। ये निशान हमने सीधा लगाया था, लेकिन आगे से हमें इसको उठाना होगा ½ इंची और नीचे गिराना होगा ½ इंची। तो इस तरीके से हम शेप दे देंगे इसको। ये हमारी आस्तीन कट जाती है। अब हम इसकी ताल काटेंगे। यहाँ रखकर हम इसको बिल्कुल बराबर कर लेंगे सबसे पहले। ठीक। उसके बाद आप यहाँ पर एक कच्चा डाल लें या आलपिन लगा लें। ये एक बिल्कुल आसान तरीका है सही आस्तीन काटने का। ठीक, ये हो गया। इसको हम बिल्कुल इस तरीके से यहाँ रख देंगे और यहाँ निशान लगाएंगे और बिल्कुल हम इस पे इस तरह से निशान ले लेंगे। ठीक। यहाँ से हम इस तरीके से ये निशान ले लेंगे। और इस तरीके से मार्जिन छोड़ के ये हमारी ताल कट जाती है। अब हम इसको चेक कर लेंगे एक बार। ये जो हमारी बैक है इसका हम हाफ कर लेते हैं। इतना तो हमारा सिलाई में दब जाता है और यहाँ से यहाँ तक हमारा आ रहा है 4.25। तो हम इसको इसका हाफ कर लेंगे। ठीक। ये हमारा आ रहा है 2.25 इंची एक सूत। ठीक। हमारी जो आस्तीन है 2.25 इंची एक सूत पर हमारा इसका सेंटर लेना होगा। ये हम इसको यहाँ पर रखेंगे हल्का सा नम देते हुए। ये हमारा सेंटर आएगा। अब हम क्या करेंगे, ये तो हमारी सिलाई हो जाएगी यहाँ तक। इस सेंटर का जो निशान है जो हमने यहाँ लगाया है इसको हम यहाँ रखेंगे इस जगह पर। जब हम पक्की सिलाई करेंगे तब भी ये यहीं आना चाहिए और उसके बाद हल्की नम देते हुए हम इसको चेक करेंगे ये कहाँ तक जाता है। इस तरीके से ये यहाँ तक आता है। ठीक। अब यहाँ से हमें चेक करना है इसकी ताल को। बैक हम यहाँ चढ़ाएंगे। इस जगह हमारी बैक आती है और ये हमारी ताल है
जिसको कि हम यहाँ रखेंगे। ये हमारी सिलाई होगी यहाँ पर, और इस तरीके से ये यहाँ तक बिल्कुल सही आ जाएगा। ठीक, जब हम उल्टा करके चढ़ाते हैं ताल को तो ये चीज़ ऑटोमेटिक ही ये सब कट जाएगा यहाँ से, अगर ये एक्स्ट्रा होता है तो। ठीक, इस तरीके से हम बच्चे का कोट काट सकते हैं। इसमें अभी मैंने आपको जो बताया है वो 30 साइज़ है, 32 साइज़ भी आप ऐसे ही काट सकते हैं, 28 साइज़ हो, 32 साइज़ हो और इससे कम का साइज़ हो तो इसी तरीके से आप काट सकते हैं। लूजिंग आप कितनी रखना चाहते हैं, ये एक नॉर्मल सी लूजिंग होती है जो बड़े कोटों में भी चलती है और छोटे कोटों में भी चलती है। अगर 3.5 इंच आपको फिट रखना है, 3.5 3 तक ले लीजिए, और लूज़ रखना है तो इससे ज़्यादा लूज़ तो मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से आप काट सकते हैं। और अगर किसी बच्चे की शोल्डर ज़्यादा है, चेस्ट कम है, या शोल्डर कम है, चेस्ट ज़्यादा है, तो उसकी कटिंग भी मैं आपको बता दूंगा। ये एक नॉर्मल बच्चे की कटिंग है, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, शोल्डर का ध्यान रखना। शोल्डर कितना डाउन करना है इसको आप चेक करके ही डाउन करेंगे, आइडिया से बिल्कुल डाउन मत करना। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अभी आपने देखा एक छोटे साइज़ का कोट कैसे काटा जाता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक बटन जरूर दबाइए।